निर्देशांक ज्यामिति का आप देख रहे होंगे बोर्ड पे हमने लगा रखा है आपको निर्देशांक ज्यामिति। ये चैप्टर नंबर आपका 7 है मैथ का। ये एनसीईआरटी क्लास 10 के मैथ में क्लास 10 वालों का ये कौन सा चैप्टर है? 7वां चैप्टर है और काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एग्जाम में इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग 7.1 के सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? 7.1 के सबसे पहले फॉर्मूले को समझेंगे। क्या होता है फॉर्मूला जी? तो चलिए, आप अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अब हम सबसे पहले इसमें थोड़ा सा मेजर फॉर्मूला की चर्चा करेंगे। एक होता है दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र को क्या बोलते हैं? दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, दूरी सूत्र। दूरी सूत्र आज हम के वीडियो में निर्देशांक ज्यामिति में हम पढ़ रहे हैं दूरी सूत्र। दो बिंदुओं के बीच के दूरी सूत्र हम कैसे निकालेंगे? जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट यहाँ पे हमारे पास क्या है? बी है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है कैसे निकलेगा? तो देखिए, बिंदु ए के निर्देशांक को हमको क्या मानना पड़ेगा? x1 और y1। बिंदु बी के निर्देशांक को हमको क्या मानना पड़ेगा? x2 और y2। यानी ये जो हमारा हो गया, ये क्या होगा? ए का निर्देशांक x1 y1 और बी का निर्देशांक क्या हो गया? x2 y2। इनके बीच की दूरी अगर कोई पूछे, यानी ए बी इसके बीच का डिस्टेंस क्या होगा? ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। तो फार्मूला यहाँ पे क्या होता है बाबू? तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यानी आप इतना समझ गए कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र का फार्मूला क्या होगा जी? तो क्या होगा जी? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आप अगर इसको समझ गए हैं तो दूरी सूत्र के बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। चलिए, मैं एनसीईआरटी के कुछ प्रश्न को आपके सामने रखने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे प्रश्न ये है। देखिए, प्रश्न है कि निम्नलिखित बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। और बिंदु क्या दिया है जी? पहला प्रश्न का ये बिंदु है। यहाँ पे देखिए, पहला क्या है? इनके बीच की दूरी निकालना है। 2,3 और 4,1 के बीच का दूरी निकालना है। तो देखिए, इसको कुछ करना नहीं, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा? एक लाइन ड्रॉ करेंगे, इस तरह का लाइन ड्रॉ करेंगे। एक को ए मानेंगे और दूसरे को क्या मान लेंगे? बी। अब ए के पास हम लिखेंगे 2,3 और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 4,1। क्या लिखेंगे? 4,1 लिखेंगे। कुछ नहीं करना है जी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे कि बिंदु, इसको हमने क्या मान लिया है? ए मान लिया है और इसको हमने क्या मान लिया है? बी। बिंदु ए का निर्देशांक क्या है? 2,3। अब 2,3 है तो ये क्या हो जाएगा? x1 का मान 2 हो गया और ये y1 यहाँ से हो जाएगा कितना? 3। तो हम इसे डायरेक्ट लिख देते हैं, x1 का मान 2 और y1 का मान कितना हो गया? 3। समझ रहे हैं? फिर तथा बिंदु बी, तो बिंदु बी का निर्देशांक कितना होगा? चला थी 4,1 है। 4, क्या है? 1 है। 4,1 है। तो ये क्या हो जाएगा? x2 का मान हो जाएगा यहाँ पे 4 और y2 का मान हो जाएगा 1। यानी आप समझ गए होंगे कि पहला वाले निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं? x1 और इसको क्या बोलते हैं? y1। दूसरा निर्देशांक को x2 और इसको क्या बोलते हैं? y2। आप समझ गए हो? समझाने के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ। तो आप क्या समझे कि ये बिंदु ए, एक को बिंदु ए मानेंगे, दूसरा को बी। पहला का निर्देशांक x1 y1, दूसरा का x2 y2। अब फार्मूले में रख लेना है और फार्मूला तो आपको हम बताए हैं ना। यहाँ से लिखेंगे ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी। फार्मूला क्या होता है जी? तो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो नियामक है इसमें मान पुट करना है। देखिए, अब x2 का मान यहाँ से देखिए कितना है? तो x2 मतलब ये वाला ब्रैकेट, तो x2 का मान कितना है? 4 है। तो 4 रख लीजिए। और x1 का मान यहाँ x2 है और x1 का मान यहाँ पे कितना है? 2 है। और फिर y2 का मान यहाँ से कितना है? 1 है और y1 का मान 3 है। आप इसको ट्रिक से भी बना सकते हैं। आप इसको ट्रिक से कैसे बनाइएगा? देखिए, इसका अगर दूसरा ले रहे हैं, अगर इसका पहला ले रहे हैं तो इसका भी पहले, इसका पहला ये 4 है तो इसका पहले ये 2 है, इसका पहले 1 है तो इसका पहले 3 है। माइनस लगा के स्क्वायर कर देना है, नहीं तो आप सूत्र कर दीजिएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है कि आप चीज़ों को समझ पा रहे हो बढ़िया तरीके से। 4 में से 2 जाएगा कितना होगा? 2 का स्क्वायर और 3 ये हो जाएगा माइनस 2 का स्क्वायर।
जब दोनों को करेंगे तो ये दोनों क्या आ जाएगा, रूट का 4 एक आएगा, ये 4 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और -2 का भी स्क्वायर क्या होता है, 4 ही होता है। 4 4 आ जाएगा √8 और आपके आंसर में √8 नहीं दिया रहेगा तो आप कहेंगे कि सर जी आ ही नहीं रहा, देखिए कैसे करना है। 8 को आप क्या कीजिएगा, 2 चौके 8, फिर 2 दूना 4 और फिर 2 एकम 2। आप जब √8 को ऐसे लिखिएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार। इसका जिसका जोड़ा लगेगा वो बाहर आ जाएगा, जिसका नहीं लगेगा ये वाला अंदर रहेगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2√2। तो आप बिल्कुल आसानी से इस प्रश्न को क्या कर लीजिएगा, बना लीजिएगा, यानी दूरी सूत्र को आप बना लीजिएगा। चलिए आप अगर इसका स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। फिर मैं एक और प्रश्न एनसीईआरटी के लेके आ रहा हूँ आपके बीच, ये देखिए, ये आपका दूसरा प्रश्न है, यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका दूसरा प्रश्न। ये भी देखिए बहुत ही हल्का है। क्या करना है जी, ये पहला वाला निशान क्या है, x1 है और दूसरा वाला क्या है, y1 है। ये वाला क्या है, x2 है और दूसरा वाला क्या है, y2 है। आप ही बताइए दूरी सूत्र, आप एकदम आप ऐसे याद करके चुटकियों उड़ा सकते हैं। दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगा दीजिए, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, x1 का मान कितना है, माइनस का 5 है ना, माइनस का 5 है, सूत्र में माइनस है और फिर इसका पहला लिए है और इसका x2 माइनस x1 है, तो x2 या चाहे x1 माइनस x2 भी ले सकता है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माइनस के स्क्वायर प्लस ही होता है। तो x2 माइनस x2 का मान -1 है, सूत्र में माइनस है, और x1 का मान क्या है, माइनस का 5 है, तो प्लस हो जाएगा, प्लस का 5 स्क्वायर। y2 का मान कितना है जी, 3 है, y2 का मान कितना है बाबू, 3 है, और y1 का मान कितना है, 7, माइनस का 7। भारी है जी, नहीं भारी है, क्यों? क्योंकि अगर इसका दूसरे ब्रैकेट का पहले रहे तो इसका पहले से इसका पहला, इसका दूसरा से इसका दूसरा घट जा रहा है। अब देखिए -1 का +5, लड़का सब गलती कहाँ करता है, यही करता है। -1 का +5 क्या होता है, आपको नहीं पता होगा तो हम बता देते हैं। -1 का +5, माइनस प्लस ये बता रहा है कि घटेगा, और अगर घटेगा तो 5 बड़ा है तो 4, प्लस का चिन्ह 4 का स्क्वायर और 7 और 3 ये भी -4, ये भी स्क्वायर। अब बताइए 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16 और माइनस का भी 16, यानी ये हो जाएगा आपका 32, रूट में 32। लेकिन आंसर में नहीं दिया रहेगा, ये आंसर में बिल्कुल वो मत कीजिएगा, नहीं देगा, लेकिन 32 को हम इससे कटाएंगे, कटा के करेंगे 2 से 16, 2 से 8 और 2 से 4 और फिर 2 से कितना, 2। अब देखिए यहाँ पे 2 और 2 का जोड़ा लग रहा है, तो 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं, 2 और फिर गुणे 2 गुणे 2, इसको रूट में डाल देना है। क्या कर देना है, रूट में डाल देना, कटा के रूट में डाल देना। जिसका जोड़ा लग जाएगा, जिसका जोड़ा लग जाएगा बाबू, उसको हमको बाहर निकाल लेना है। इसका देखिए, इसका जोड़ा लग रहा है तो पता भी होगा, इसका भी जोड़ा, इसका भी जोड़ा, तो 2 गुणे 2 बाहर निकल गया और इसका नहीं लग रहा है तो रूट में चल गया, तो इसको हम लिखेंगे 4√2, यानी 32 को हम 4√2 भी लिख सकते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4√2 इकाई आ जाएगा। दूरी सूत्र में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, दूरी सूत्र बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। ये आपका प्रश्न एनसीईआरटी का था दूसरा। अभी इसी स्लाइड में एक और प्रश्न हम आपके लिए लाया है, देखिए ये प्रश्न बहुत अच्छा है। इस प्रश्न को हम लोग बनाएंगे, बच्चे बहुत इस प्रश्न में कंफ्यूजन रहते हैं और उनको ये प्रश्न बड़ा परेशान करता है। चलिए मैं हल करता हूँ इस प्रश्न को। हल करेंगे तो ये तो हमको पता है कि x1 है और ये हमको पता है क्या, y1 है। ये वाला हमको क्या है, x2, और ये वाला हमको क्या है, y2 है। तो डायरेक्ट भी मान हम रख सकते हैं, इससे आपको हम ऐसे सिंबल में दिखा दिए। तो x1 का मान क्या है बताइए, a है, और y1 का मान क्या है, b है। x2 का मान कितना है जी, -a है, और y2 का मान कितना है, -b है। आप इसको मिटा दीजिएगा, ऐसा समझाने के लिए, आपको समझाने के लिए बस क्या करना पड़ा। चलिए थोड़ा सा ये घबरा गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना हमको करना पड़ रहा है। तो ये नहीं आ रहा है, चलिए इसके बाद इसे उठा ले रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। एक x1 का मान है, अब समझाएंगे कि x1 y1 x2 y2 कैसे रखना है। पहले वाला ब्रैकेट x1 y1 है, दूसरा वाला x2 y2 है। अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम दूरी सूत्र लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे, दूरी सूत्र लगा लेंगे। दूरी सूत्र जब हम लगाएंगे ना बाबू, दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र लगाएंगे तब बताइए कि दूरी सूत्र का फॉर्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। x2 माइनस x2 का मान कितना है बताइए ना, x2 का मान यहाँ से माइनस का ये है, सूत्र में माइनस है, x1 भी माइनस है होल स्क्वायर,
यहाँ से y2 का मान माइनस बी है, सूत्र में माइनस और बी में बी, फिर ये होल स्क्वायर। यहाँ से हमको क्या करना है, माइनस है और माइनस का 2a का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस बी माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट में डाल देंगे। अब देखिए इसको जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4b स्क्वायर प्लस का ये भी 4a स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा पहला वाला 4a स्क्वायर और दूसरा वाला हो जाएगा 4b स्क्वायर। 4 यहाँ पे कॉमन ले लेंगे हम और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये रूट में डाल देंगे। 4 का ये बाहर आ जाएगा 2 और ये अंडर रूट में रहेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रश्न को आप बिल्कुल आसानी से ऐसे बना सकते हैं, दूरी सूत्र को कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। दूरी सूत्र में पहला वाला को हमको मानना है x1 y1, दूसरा वाला को x2 y2 मानना है। चलिए एक और प्रश्न आपको हम देते हैं और इस वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है दूरी सूत्र वाला, फिर इसको देखते हैं। कह रहा है कि दो बिंदु है 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करें। तो इसमें दिया है कि ये दोनों शहर के रूप में दर्शाया है, तो ए और बी हम मान लेते हैं जी, मान लेंगे ना, एकदम चुटकी में उड़ा दिया जाएगा। ये 0,0 और ये क्या है 36,15 है। अब सबको पता है कि इसको हम क्या बोलते हैं x1 और इसको हम क्या बोलते हैं y1, इसको हम क्या बोलते हैं x2 और इसको हम क्या बोलते हैं y2, क्या बोलते हैं y2। तो अगर इसको जब हम हल करेंगे तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, x1 का मान डायरेक्ट भरिए, चाहे बिंदु ए के निर्देशांक लिख सकते हैं 0,0, y का भी क्या है 0, अर्थात x2 का मान क्या हो जाएगा 36 और y2 का मान कितना हो जाएगा 15 होगा ना जी। इसको मिटा देते हैं, इसको क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं, समझाने के लिए करना पड़ता है। अब ए बी के बीच की दूरी निकालना है, ए बी के बीच की दूरी, ए बी के बीच की दूरी क्या होगा जी, तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब बताइए x2 का मान कितना है, आप ही देखिए 36 है कि नहीं, 36 यहाँ पे तो 36 माइनस 0, अब फिर देखो क्या है 15, y2 का मान 15 माइनस 0, इसका होल स्क्वायर। 36 में से 0 घटा दो 36 होगा, 36 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1296 आएगा और 15 का 225 आएगा। जब इस दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो यह आएगा 1521, तो 1521 39 का है वर्गमूल, यानी इसके शहरों के बीच की दूरी जो होगा वो 39 मीटर होगा या 39 किलोमीटर होगा तो किलोमीटर होगा, यानी दूरी सूत्र बिल्कुल आसानी से आप बना सकते हैं। तो मिलेंगे नए वीडियो के साथ।